अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा वबारक फ़ीहा वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 10 से इब्तिदा हुई। पहले हम इसका तर्जुमा पढ़ लें इंशाअल्लाह। वजअला, और उसने बनाए, फ़ीहा, उसमें, रवासिया, पहाड़, मिन फ़ौक़िहा, उसके ऊपर, वबारका, और बरकत रखी, फ़ीहा, उसमें, वक़द्दर फ़ीहा, और मुकर्रर की उसमें, अक़वातहा, उनकी खुराकें, फ़ी अर्बअति अय्याम, 4 दिनों में, सवाअन लिस्साइलीन, बराबर है तमाम सवाल करने वालों के लिए। सुम्मस्तवा, फिर उसने तवज्जो फरमाई, इलस्समा, आसमान की तरफ, वहिया, और वो, दुखानुन, एक धुआं, फ़क़ाल, तो उसने कहा, लहा, उससे, वलिल अर्दी, और जमीन से, इतिया, तुम दोनों आओ, तौआन, खुशी से, औ करहन, या ना खुशी से। क़ालता, उन दोनों ने कहा, अतईना, हम दोनों आए, ताइईन, खुशी से। ये हमने आयत नंबर 10 से सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 10 से आज हमने कुछ जो है वो आयतों का तर्जुमा, 2 आयतों का तर्जुमा हमने बयान किया। और ये गुज़िश्ता मज़मून, क्योंकि बीच में कुछ तबीयत की नासाजी, कुछ प्रोग्रामात वगैरह, उसकी वजह से
दुरुस्त नहीं हो सके कुछ दिन, वरना ये मजमून इससे पहले जो है वो आपके सामने बयान हो रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जमीन और आसमान इनकी पैदाइश में गौर व फिक्र करना है और सोचना है कि ये अल्लाह ने ये सब चीजें जो बनाई है तो इसके अंदर किसका फायदा है। ये सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जमीन को देखो, आसमान को देखो, उसके साथ साथ और भी अल्लाह ने निशानियों का तज़किरा किया। अब देखें, सबसे पहले अल्लाह ने बताया कि खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को बनाया 2 दिनों के अंदर। अल्लाह ने जमीन को बनाया 2 दिनों के अंदर। फिर जमीन के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, ये पिछले दर्स में भी आपके सामने तज़किरा आया था। उसके साथ साथ फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया वजअल फ़ीहा रवासिया मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा, और फिर इसके ऊपर पहाड़ रख दिए और बरकत रख दी। फिर उसके साथ साथ वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक फरमाते हैं जानदारों के लिए अल्लाह ने अल्लाह ने जमीन में क्या रख दिया, खुराक भी रख दी। ये तरह तरह के फायदे फी अर्बात अय्याम, ये सारा का सारा 4 दिनों में मुकम्मल हुआ। क्या हुआ? 4 दिनों में। क्या मतलब? 2 दिनों में जमीन, ये अपने ज़हन में रखना है, 2 दिनों में जमीन को पैदा किया, 2 दिन में जमीन की बाकी चीजें। इस तरह जमीन और जो कुछ इसके अंदर है ये एक तरह से 4 दिन में पहुंचा, मुकम्मल हो गया। अब यहाँ आगे एक लफ्ज़ आया सवाअल लिस्साइलीन, बराबर है सवाल करने वालों के लिए। अब साइलीन से मुराद कौन है? साइलीन से मुराद कौन है? अल्लाहु अकबर। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तफसीर जवाहिरुल कुरान में कि लिस्साइलीन ये सवा से मुताल्लिक है। इस सूरत में मतलब ये होगा कि जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया था ये काम कितनी मुद्दत में मुकम्मल हुआ, तो जवाब में फरमाया ये तादाद साइलीन के इल्म के मुआफिक और मुताबिक है, क्योंकि इन सवाल करने वालों को तौरात, इंजील, आसमानी किताबें और जो अहले किताब के उलमा थे वहां से ये बातें उन्होंने सुनी हुई थी और उनको पहले ही ये इल्म मौजूद था कि ये काम 4 दिनों में मुकम्मल हुआ है। मानते इसलिए नहीं थे, नबी को जिद थी, हट धर्मी, इनाद, वरना उन्हें सारा पहले ये सारी बातें पता चल गई थी, किताबों के अंदर ये मालूम था। बहरहाल एक माना ये भी लिखा साइलीन से मुराद मोहताज लोग भी, मोहताज लोग। क्या मतलब अगर हम इससे मुराद मोहताज लेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा सवाल लिस्साइलीन, अल्लाह ताला ने मोहताज मखलूक के लिए जमीन में ये सब कुछ रख दिया है। क्यों? इसलिए कि मखलूक तो सारी की सारी अल्लाह की मोहताज है। इंसान, जानवर, चरिंद फिरिंद, कीड़े मकोड़े, आबी मखलूक सब उसके दर के मोहताज है। फर्क क्या है? इंसान बोल के अल्लाह से तलब करता है और दीगर मखलूकात ज़बान हाल से अल्लाह से मांग रही होती है। जी, दरख्त का एक एक पत्ता ये बता रहा है कि जी मुझे पानी, रोशनी, गर्मी, ऑक्सीजन की जरूरत है। पानी ना हो दरख्त का पत्ता 2 दिन में मुरझा हो जाता है। दरख्त एक एक पत्ता बता रहा होता है मुझे पानी की भी, रोशनी की भी, गर्मी की भी। कहने का मकसद है हर एक चीज कायनात की किसकी मोहताज है? अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह ने यही फरमाया सवाल लिस्साइलीन, हमने हर मोहताज के लिए इसके अंदर हर चीज जमीन के अंदर रख दी है। फिर आगे फरमाया
सुम्मस्तवा इलस्समाइ वहिय दुखानुन फ़क़ाल लहा। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 दिनों में, अल्लाह फरमाते जमीन की 4 दिन में अल्लाह ने तख्लीक फरमाई। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ इरादा किया। अल्लाह फरमाते वही दुखानुन, वो एक धुआं था। आसमानों की तख्लीक का इरादा फरमाया तो उनका मादा बुखाज की मानिंद था, एक धुआं सा था। दूसरे मकाम पे अल्लाह पाक ने जो जिक्र किया उससे मालूम होता है जमीन और आसमान का मादा एक ही था। उसी के एक हिस्से से आसमान, सितारे, सैयारे अल्लाह ने बनाए। अल्लाह पाक फरमाते वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा, सूरह नाज़ियात कि अल्लाह ने उसके बाद फिर क्या किया, जमीन को बिछा दिया। ये सूरह नाज़ियात में अल्लाह ने तज़किरा किया। अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह फरमाते फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन, अल्लाह ने फिर इन 7 आसमानों को 2 दिनों में बना दिया। 4 दिन में जमीन और उसकी, ये ज़हन में रखना, 4 दिनों में जमीन और उसकी अशिया तैयार हुई। फिर 2 दिन में अल्लाह ने 7 आसमानों को मुकम्मल, गोया टोटल कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। 4 वो 2 ये 6 दिन हो गए। सूरह आराफ आयत नंबर 54 अल्लाह फरमाते इन्ना रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। आयत नंबर 54 अल्लाह फरमाते हमने आसमानों जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, 6 दिनों में तख्लीक किया। अब देखिए एक सवाल है, यहाँ पे तवज्जो कीजिए, एक सवाल देख में आता है अल्लाह ने जिस दिन का जिक्र किया है उसकी मिकदार क्या है। हमारा तो दिन 24 घंटे का होता है ना, हाँ, मगर जब ये निजाम नहीं हुआ था, सूरज ये था ही नहीं, तब कितने दिन होता था। अल्लाह ने सूरज सजदा में इसकी तरफ इशारा किया कि अल्लाह आसमान से लेके जमीन तक इसकी तदबीर करता है हर काम की, और वो एक दिन उसकी तरफ सूद करेगा। सूरज सजदा आयत नंबर 5 काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून, तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर वो एक दिन अल्लाह के हिसाब के अंदर। तुम्हारे शुमार में कितना है, 1000 साल, उसका एक दिन तुम्हारा 1000 साल। तो बहरहाल अगर ये दिन इस तरह मुराद लिया जाए तो फिर क्या मतलब होगा, एक दिन 1000 साल, 6 दिन 2 दिन 2000 साल, 5 दिन 5000 साल, 6 दिन 6000 साल। फिर ये मतलब बनेगा मुफस्सिरीन ने। तो बहरहाल क़यामत वाले दिन का जब तज़किरा आता है ना, उसकी मिकदार 50,000 साल बताइए, एक दिन की मिकदार। जो हमारे 50,000 साल होंगे वो एक दिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। सूरह मारिज 29वां पारा आयत नंबर 4 जिसकी तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते चढ़ते एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। अल्लाहु अकबर।
तो इससे मुराद क्या हुआ, ये जो 6 दिनों में अल्लाह ने पैदा किए, इससे दुनिया के दिन मुराद नहीं बल्कि एक खास वक्फा इससे मुराद है। अब एक इश्काल ये भी होता है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो चाहता है एक लम्हे में कुन फयकून, कुन फयकून, कुन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? मुफस्सिरीन ने कहा इसमें एक खास मसलियत है, वो ये अल्लाह बताना चाहते हैं जल्दबाजी नहीं करो, हर काम आहिस्ता आहिस्ता होता है, इत्मीनान के साथ। अल्लाह हमें भी सब्र वाली सिफात, इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाज, ये हमें अल्लाह अता फरमाए कि हम चलते रहे, बस आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करते रहे, जरूर अल्लाह कामयाबी अता फरमाएंगे। क्योंकि जल्दबाजी का काम किसका है? अल-इजलतु मिनश-शैतान, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान, जल्दबाजी शैतान का काम है। और आहिस्तगी, सुकून, इत्मीनान ये किसकी तरफ से होता है? रहमान की तरफ से। किसकी तरफ से? रहमान की तरफ से। और जल्दबाजी शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से होती है। बहरहाल ये करके अल्लाह ने फरमाया, यहाँ पे जिक्र हुआ ना, आगे अल्लाह फरमाते व औहा फी कुल्ली समाइन अमरहा, जिस आयत का भी मैं तस्करा कर रहा हूँ, अल्लाह फरमाते सुम्मस्तवा इलस समाई व हिय दुखानुन, ये है आयत नंबर 11। फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ि इतिया, तवज्जो करें, इतिया इतिया तौअन औ करा क़ालता अतैना ताइरीन। अब अल्लाह ने जब इनको पैदा कर दिया, जब पैदा कर दिया, दोनों को हुक्म दिया, जिन मुनाफे, जिन फायदों के लिए तुम्हें पैदा किया गया है, याद रखना तुमने उनको पूरा करना है, उनको तुमने बजा लाना है। हाँ जी, ये काम तुम्हें ही करना है, अब चाहे खुशी करो या मजबूर होके करो, मैंने तो तुम्हें बोल दिया है, अब तुमने ये करना है, जितने भी तुम्हें जिम्मेदारियां दे दी है। तो उन्होंने क्या कहा? हम अतईना ताईर, हम तैयार है, हम तैयार है, ज़बान हाल से जवाब दिया, हम इस खिदमत को अंजाम देने के लिए वो खुशी जो है वो हाजिर है। हाँ जी, वो खुशी जो है हम हाजिर है। ये नहीं तुमने हुक्म की तामील करनी है, उन्होंने कहा हम खुशी से इताअत के लिए, ना खुशी नहीं, हम खुशी से इताअत के लिए हाजिर होते हैं। ये सवाल जवाब या हुक्म को मानना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मखलूक में से अल्लाह किसी को भी ये हुक्म दे सकते हैं। हम क्या चीज है, इतनी बड़ी बड़ी चीज जो निजाम बना अल्लाह उनको भी हुक्म देते हैं, और वो चीज फिर उस जवाब की मुकल्लफ होती है। पहाड़ों के मुतालिक सूरह हश्र 28वां पारा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन, सूरह हश्र आयत नंबर 21, अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाज़िल करते, अल्लाह के डर से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाते। तो गोया पहाड़ों में भी ये सलाहियत इतनी है, अल्लाह के हुक्म को वो सुनते हैं, समझते हैं। तो यही यहाँ पे फरमाया, जमीन आसमान को हमने हुक्म दिया, उन्होंने कबूल कर लिया। इसकी मिसाल हुजूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि फरमाया ये जो उहुद पहाड़ है ना, जबल युहिब्बुना युहिब्बुना व नुहिब्बु, एक पहाड़ है, ये हदीस में आता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। वो गज़वा उहुद भी मशहूर है, गज़वा उहुद, पहला गज़वा हुआ था बदर, फिर उहुद, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि फलानी जगह पे रुक जाओ, मुसलमान वहां से हट गए थे, वो ये समझे कि अब जंग खत्म हो चुकी है, फिर पीछे से काफिरों ने हमला किया था, वो कई मुसलमान उसमें शहीद हो गए और बहुत नुकसान उसमें उठाना पड़ा था। फरमाया ये उहुद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये पहाड़ क्या मतलब है? तो इससे पता चला कि इन जामिद पत्थर जैसी चीजों में भी अल्लाह की तरफ से अता करना, उनमें शऊर और हुक्म की तामील की सलाहियत उनमें भी
मौजूद होती है। अल्लाह करीम हमें भी अपना सच्चा फर्माबरदार बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।